अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। माफ कीजिएगा आसूदा साहिबा, हम खाने पर नहीं पहुंच सके। ओह, यानी बाहर खाना खाने के पैसे तो हैं आप लोगों के पास? नहीं, अब्दुल्ला साहब के घर से आ रहे हैं। क्या उन्होंने माफ कर दिया तुम लोगों को? नूर, तुम रोई हो क्या? क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? अगर बुरा न माने तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं? हाँ जाओ। बस यही एक बदतमीजी रह गई थी। नूर के साथ क्या हुआ है बताओ तो सही फराज। हम होटल में जो दुकान खोलने वाले थे उसके लिए पेंटिंग्स लेने अब्दुल्ला साहब के घर गए थे। तो मरियम साहिबा ने नूर की सारी पेंटिंग्स फाड़ दी। क्या? या अल्लाह, वो औरत या पागल है अल्लाह। क्या? बेटा, चाहे इंसान जितना भी गुस्से में हो, ऐसा कोई करता है क्या? कसम से अंधे जाहिल लोग हैं ये। खैर छोड़ें, जो होना था हो गया। नूर का दिल भी टूट गया। प्लीज उस पर मजीद दबाव न डालें, थोड़ी समझदारी दिखाइएगा। हम क्यों उस पर दबाव डालेंगे भाई? हाँ, ठीक है, उसके घर वालों ने उसके लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन हमने उसके लिए अपना दरवाजा खुला रखा। अब और क्या करें? अम्मी, आप जानती हैं कि मैं बाकायदा नूर को शादी की पेशकश नहीं कर सका। अभी तक मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली है। ठीक है, हमारा इमाम निकाह हो चुका है, मगर मैं चाहता हूँ कि सरकारी निकाह से पहले अंगूठी पहना दूं। बेटा फिक्र मत करो, उस लड़की ने तो हाई स्कूल में जिस लड़के को पहली नजर में पसंद किया होगा तब से अंगूठी पहनती आई होगी। अम्मी, ऐसा मत करें, ऐसी फजूल बातें मत करें। तुमने इमाम निकाह कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा बैठो, इंतजार करो, सरकारी निकाह बाद में कर लेंगे। क्यों ना एक शादी का मुआहदा सामने रखते हैं? मैं इतने छोटे हिसाब किताब में नहीं पढ़ती। जो लड़की मेरे खानदान की कहलाएगी वो मेरे लिए आम होगी। थोड़ा रुको, एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, सबसे खूबसूरत अंगूठी लेकर दूंगी तुम्हें खुद। अच्छा ठीक है, कसम से कह रहा हूं मैं, बहुत जल्द आप खुद मान जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ खुदा के लिए इस तरह रो के खुद को मजलूम मत बनाओ। अजलान देखो ना, हमारे यहाँ कदम रखते ही उन्होंने कितनी बातें सुना दी है मुझे। पता नहीं इस घर में आगे कैसे गुजारा करूंगी मैं। अच्छा, तो कोई प्लान है तुम्हारे पास? अगर है तो बताओ, वही कर लेते हैं। चाहो तो दोबारा कर्ज लेकर घर ले लो, दोबारा जब्त हो जाएगा। कैसा रहेगा? तुम्हें लगता है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया था अजलान? मुझे क्या पता था ये सब होगा? और क्या तुम सारी जिंदगी मुझे ये ताने देते रहोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर मैंने तुम्हें समझाया तो था ना पहले। मैं अपनी माँ बाप की आंखों में नहीं देख पा रहा हूँ। मैं कौन सा चाहती थी कि ये सब हो जाए? तुम्हारे चाहने से क्या होता है? बताओ ना क्या होता है। अच्छा ठीक है अजलान, तुम ठीक कह रहे हो, गलती मेरी है। तुमने कहा कि यहाँ बाबा के घर चलते और मैं बगैर एतराज किए आ गई। प्लीज मुझे बार बार वो याद मत दिलाओ, नाला तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही है। मुस्तफा भाई का रवैया कितना बदल गया है, और तुम्हारे वालिदैन की तो बात ही मत करो। अब तुम हो, प्लीज तुम तो मेरा साथ दो ना अजलान, और अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे तो ये लोग मुझे जिंदा खा जाएंगे। माफ करना, दुआ बाबा ने तुम्हारा कर्ज अदा किया है। अम्मी कितनी नाराज है, फिर भी अपने घर में जगह दी है हमें। तो वो क्यों नाराज थे? इसलिए कि हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। हाँ जाहिर है उनका नाराज होना बनता भी है। वो रोज चीखती थी। उन्होंने कितना समझाया था कि अलग शिफ्ट नहीं होना, लेकिन देखो क्या हुआ। कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और ये बातें सिर्फ चंद दिन होंगी दुआ, तो खुदा के लिए किसी से भी बहस मत करना। तुम्हारी हरकतें मुझे यहाँ तक ले आई और मजीद मुश्किलें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं, तो इसीलिए रिलैक्स हो जाओ। जा रहा हूं मैं। या अल्लाह।